किसी ने कहा है कि किसी पेड़ के काटने का किस्सा नहीं होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा नहीं होता। तो इस पूरी प्रक्रिया में चुनाव सुधार की ही नहीं, चुनाव आयोग में भी सुधार की अत्यंत आवश्यकता है। जब वोट की प्रक्रिया ही संदेहों से घिरी हो तो लोकतंत्र की आवाज साफ कैसे सुनाई देगी। देश ने बिहार चुनाव में देखा कि कैसे 41,000 करोड़ रुपए मात्र मतदान की तिथि से 35 दिन पहले बांटा गया। क्या चुनाव आयोग को उसमें हस्तक्षेप करके उसको रोकना नहीं चाहिए? आपका एक राज्य के लिए अलग मापदंड होता है, दूसरे राज्य के लिए आपका अलग पैमाना होता है। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर रेफरी ही विपक्षी टीम से मिलके नियम बदलने लग जाएगा तो सर खेल नहीं रहेगा। माननीय संजय यादव जी। थैंक यू सभापति महोदय। चुनाव सुधारों की इस महत्वपूर्ण चर्चा में अवसर देने के लिए मैं हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी, हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी और आपका धन्यवाद देता हूं। सभापति महोदय, जैसा कि इस चर्चा में सभी वक्ताओं ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यह वाक्य हम सब भी गर्व से दोहराते हैं, लेकिन एक सच्चे और जीवंत लोकतंत्र की पहचान केवल मतदाताओं की संख्या से तय नहीं होती। यह उसकी चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता, पारदर्शिता और संस्थागत ईमानदारी से तय होती है। हमारा मानना है कि सबसे बड़ा लोकतंत्र होने से ज़्यादा जरूरी है सबसे ईमानदार लोकतंत्र होना। आज भारत की चुनावी व्यवस्था अपनी तमाम मजबूती और गौरवशाली इतिहास के बावजूद कई ऐसी चुनौतियों से जूझ रही है जो लोकतंत्र की आत्मा को भीतर से चोट पहुंचा रही है। इसलिए यह समय है कि हम सब इन चुनौतियों का ईमानदारी से सामना करें और उन सुधारों पर गंभीरता से चर्चा करें जिनकी आज देश को सख्त जरूरत है। महोदय, 1952 से लेकर अब तक कुल 13 बार SIR हुआ है, लेकिन ऐसा अविश्वास, विवाद, अशांति, अस्पष्टता और अपारदर्शिता कभी नहीं देखी गई। आज स्थिति यह है कि सरकार और चुनाव आयोग दोनों जनता की नजरों में संदेह के घेरे में है और यह लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। लोकतंत्र लोगों के विश्वास पर चलता है। अगर यह विश्वास टूटने लगे तो संस्थानों की वैधता भी कमजोर होती है। यह मैं क्यों कह रहा हूं कि लोकतंत्र पर लोगों का अविश्वास बढ़ा है, इसके लिए मैं कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं। अभी विगत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, महाराष्ट्र, बिहार, दिल्ली, झारखंड और हरियाणा। महोदय, एक अप्रत्याशित हमें वोट इंक्रीमेंट देखने को मिला है। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के 5-6 महीने बाद ही विधानसभा चुनाव हुए। वहां बिना SIR के 48 लाख वोट जोड़े गए और एब्सोल्यूट वोटिंग में 12.2% का इंक्रीमेंट हुआ। बिहार में SIR हुआ, कुल 7,89,00,000 वोट थे, उसमें से 65 लाख वोटों का डिलीशन हुआ। उसके बाद SIR की प्रक्रिया में 18 लाख और बाद में 3 लाख वोट और जोड़े गए, तो कुल 7,45,00,000 वोटर थे। लेकिन अगर आप देखेंगे कि वोट घटने से बूथों की संख्या कम होनी चाहिए, लेकिन बिहार में पहले SIR से पहले लगभग 78,000 बूथ थे और SIR के बाद 90,000 से अधिक बूथ हुए। तो उस प्रक्रिया से यह समझ में आया कि मतदाताओं के घटाने के अलावा ये बूथों को बढ़ाने की भी एक प्रक्रिया थी। अब बिहार में वो चुनाव हुए, 65 लाख वोट कटने के बावजूद बिहार में 15.6% का एक एब्सोल्यूट वोटिंग में एक अब नॉर्मल इंक्रीमेंट देखा गया। इतना सडन स्पाइक जो बिहार, जैसे मैंने कहा, महाराष्ट्र में 12.2, बिहार में 15.6। तो ये वोट घट रहे हैं SIR में, लेकिन बूथ बढ़ रहे हैं। और जो ये मैसिव बढ़ोतरी हो रही है वोट संख्या में, वो एक प्रयोग है या सहयोग, वो पूरा मैसिव स्विंग एक पार्टी विशेष के पक्ष में जा रहा है। ये हमें सबको सोचने का विषय है। अगर चुनाव के मध्य चुनाव आयोग ये हम बिहार में, जैसा कि चुनावों से पहले 35 दिन में 41,000 करोड़ रुपए अन्य योजनाओं के मद से मतदाताओं के खाते में भेजे गए, लेकिन
वहां 15.6% वोट बढ़ा। झारखंड में भी चुनाव हुए, झारखंड में मात्र 3.5% वोट बढ़े, हरियाणा में 6.2% वोट बढ़े और दिल्ली में 6.1% वोट बढ़ा। तो ये झारखंड में भी वही सेम योजना थी, लेकिन वहां 3.5% ही वोट बढ़े, लेकिन बिहार में 15.5% से अधिक वोट बढ़े। तो ये सब हमें सोचने की जरूरत है। दिल्ली में भी पानी और बिजली निःशुल्क थी, वो भी सबको पता है। अगर ये वोटिंग पैटर्न हो, मतदाताओं को वही बिहेवियर हो, तो वो सर्वव्यापी हर जगह वैसा ही रहना चाहिए। और ये तो आश्चर्यजनक था कि एक पार्टी विशेष की तो स्ट्राइक रेट 89% रहा। आजाद भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ था। बिहार में एसआईआर हुआ, मात्र 35 दिन का समय दिया गया। उस 35 दिन में लगभग मैंने कहा कि 7 करोड़ 90 लाख वोटर मतदाताओं को पुनरीक्षण कार्य हुआ। उस 35 दिन में जैसा कि सब जानते हैं, बिहार का 73% जो भूभाग है वो बाढ़ प्रभावित है। सावन का भी महीना था, लोग कावड़ लाने जाते हैं, धान रोपाई का भी समय था। माननीय संजय जी, ये एसआईआर ये सब जुडिस मामला है और माननीय चेयरमैन ने शुरू से ही रिक्वेस्ट महोदय, चूंकि हम चुनाव सुधारों पे बात कर रहे हैं, तो जो हमारा अनुभव था तो उसी के संबंध में, वो भी एक चुनाव सुधारों की प्रक्रिया का ही एक अभिन्न अंग है, इसलिए हम बात कर रहे हैं। महोदय, बिहार में 1,77,526 वोट पोस्टल बैलेट थे। उस 1,77,526 में हमारा गठबंधन 143 सीटों पर लीड कर रहा था। हमारा विपक्षी गठबंधन एनडीए मात्र 94 सीटों पर लीड कर रहा था। अदर्स के हिस्से में 6 सीटें थी। पोस्टल बैलेट में मतदान में हम 44.6% मत प्राप्त कर रहे थे, लेकिन उसमें नहीं हुए। जो बाकी जो प्रक्रिया रही उसमें क्या विसंगतियां रही, उस पर मैं आऊं। तो महोदय, केवल हम जब चुनावी सुधारों की बात करते हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म सही तरीके से हो, पक्ष विपक्ष दोनों संतुष्ट हो, और सबसे बड़ी बात है जनता संतुष्ट हो। चुनाव सुधारों पे ये चर्चा केवल औपचारिकता नहीं रहनी चाहिए। आज मतदाता को लग रहा है कि उसके वोट के साथ कहीं ना कहीं हेराफेरी हो रही है। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो ऐसी शक्ति है जो पिछले दरवाजे से उनके मतदान के साथ कहीं ना कहीं विसंगतियां हैं। रिफॉर्म होना चाहिए, लेकिन उससे देश का लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए, ना कि कोई विशेष पार्टी। चुनाव आयोग का कर्तव्य है कि जनता की हर दुविधा, हर शंका, हर सवाल का निवारण करे और तुरंत करे, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं हमें सही समय पे सही उत्तर नहीं मिल पाता। किसी ने कहा है कि किसी पेड़ के काटने का किस्सा नहीं होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा नहीं होता। तो इस पूरी प्रक्रिया में चुनाव सुधार की ही नहीं, चुनाव आयोग में भी सुधार की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि अगर एम्पायर ही टीम का खिलाड़ी बन जाए तो खेल नहीं होता, साजिश होती है। चुनाव प्रक्रिया आज जनता के सवालों के कटघरे में है। हमें सोचना होगा कि आजादी के बाद ऐसा क्यों हो रहा है कि जनता में लोकतंत्र के प्रति अविश्वास बढ़ रहा है। जब आयोग सवालों से भागता है और साफ साफ जवाब देने में आनाकानी करता है, तो शक अपने आप जन्म लेता है। देश की जिस संस्था पर सबसे कम सवाल उठने चाहिए, आज उसी पर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। ये लोकतंत्र के लिए अति खतरनाक है, हानिकारक है। आज चुनाव आयोग किसी सरकार का और पार्टी का पर्सनल एक्सटेंशन काउंटर नहीं बनना चाहिए। ये हम नहीं, जनता, सर ये हम नहीं, जनता कह रही है। ध्यान रखें, जब चुनाव आयोग का हर फैसला वही चीजें रिकॉर्ड पे जाएंगी, सत्ता के टाइम टेबल और उनके प्लान से मेल खाए तो सवाल और शक उठना स्वाभाविक है। महोदय, हम इलेक्शन रिफॉर्म पे बात करिए सर, उसी पे करें। हमें सर चुनाव सुधार चाहिए, निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया का सफाया नहीं चाहिए। हमें सिलेक्टिव इनकरेक्ट रिवीजन नहीं चाहिए, बल्कि हमें ट्रांसपेरेंट इंटेंसिव रिवीजन चाहिए। ऐसा लगता है कि ये एसआईआर नहीं, एसपीआर, स्पेशल पार्टी रिवीजन हो रहा है। सर, सब जुडिस मामले पर न बोले आप। एसआईआर के एसआईआर के जरिए गलतियां ठीक होनी चाहिए, और जो ठीक हो उसे गलत करने की मंशा को रोका जाना चाहिए। अगर सुधार सच है तो डर किस बात का। लेकिन यह सरकार वोटर को जुटाकर नहीं, बल्कि वोटर को हटाकर जीतना चाहती है। आप वोट सुधार नहीं, आप वोट मैनेज करना चाहते हैं। देश ने बिहार चुनाव में देखा कि कैसे 41,000 करोड़ रुपए मात्र मतदान की तिथि से 35 दिन पहले बांटा गया। क्या चुनाव आयोग को उसमें हस्तक्षेप करके उसको रोकना नहीं चाहिए? आपका एक राज्य के लिए अलग मापदंड होता है, दूसरे राज्य के लिए आपका अलग पैमाना होता है। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर रेफरी ही
विपक्षी टीम से मिलके नियम बदलने लग जाएगा तो सर खेल खेल नहीं रहेगा, निष्पक्ष खेल नहीं होगा। सर मैंने स्वयं चुनाव आयोग को एक 4 पेज का लेटर लिखा कि कैसे कैसे धांधली हो रही है, लेकिन कभी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। अब सर क्यों अविश्वास बढ़ रहा है, जनता क्यों सवाल उठा रही है? क्योंकि और मैं विगत कई चुनावों की, जो 6 चुनाव राज्यों के चुनाव का मैंने जिक्र किया, हम उसमें जनता इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर सवाल उठा रही है। हम सिर्फ उनकी आवाज को, उनकी भावनाओं को, उनकी शंकाओं को आपके माध्यम से यहां सदन में रख रहे हैं। दुनिया की हर मशीन ऑडिट होती है महोदय, लेकिन ईवीएम पर यह ऐतराज क्यों? दुनिया में कोई टेक्नोलॉजी या चूक नहीं है, कोई भी। हमने देखा है हमारे देश में ही हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वेबसाइट पे साइबर अटैक होता है, उसे हैक करने की कोशिश होती है और किया भी गया है 2018 में। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पे भी साइबर अटैक्स हुए हैं। तो कोई भी तकनीक अचूक नहीं है महोदय। दुनिया की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली प्रणालियां भी हैक हुई हैं, तो ईवीएम को अवैध कहना तकनीकी रूप से सही नहीं लगता महोदय। ईवीएम पर सवाल लोकतंत्र को कमजोर नहीं, मजबूत करता है। अगर वोटर कहे कि मुझे ईवीएम पर भरोसा नहीं है, तो क्या आप उसे अपराध मानेंगे? अगर वोटर कहेगा कि मेरे पास सब कागजात हैं और आप मेरा वोट डिलीट कर रहे हैं, तो उसे क्या आप अपराध मानेंगे? नहीं महोदय। ईवीएम को बचाने से ज्यादा जरूरी है जनता के भरोसे को लोकतंत्र में बचाना, और जनता का भरोसा किसी मशीन में नहीं, निष्पक्ष प्रक्रिया और प्रणाली से ही संभव है। जब वोट कागज पे दिखता है तो गिनती में कागज क्यों नहीं? हम 5% मिलान भरोसा नहीं देता, 100% मिलान ही भरोसा देगा। लोग कह रहे हैं कि ईवीएम पारदर्शिता नहीं दे रही, और लोकतंत्र पारदर्शिता के बिना जिंदा नहीं रह सकता। अगर हम चुप रहेंगे तो सर मशीन जीत जाएगी, और हम बोलेंगे तो लोकतंत्र जीतेगा। अगर कहीं कोई शक है तो हम सबको बिल्कुल बोलना चाहिए, निडर होकर बोलना चाहिए। जब वोट की प्रक्रिया ही संदेहों से घिरी हो, तो लोकतंत्र की आवाज साफ कैसे सुनाई देगी? महोदय, मशीन जीत जाए और हमारा मतदाता यानी मानव हार जाए, तो ये लोकतंत्र और मानवता दोनों के लिए खतरनाक है। महोदय, मानव ने मशीन बनाई है, मशीन ने मानव नहीं बनाया। मतदाता मशीन से बड़ा होता है, और बिना मतदाता लोकतंत्र भी नहीं रहेगा। जनता को इलेक्शन चाहिए महोदय, सिलेक्शन नहीं चाहिए। महोदय, कई कामयाब और लोकतांत्रिक विचारधारा का सम्मान करने वाले विकसित देश पारदर्शिता के नाम पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को अस्वीकार किया है, और चुनाव सुधारों के लिए महोदय निष्पक्षता दिखानी पड़ती है, सिर्फ कहना ही काफी नहीं होता। रेफरी अगर नियम पूछने पर नाराज हो जाए तो मैच के नतीजों पर सवाल उठाना लाजमी है। दुनिया के अधिकांश लोकतंत्र अब बैलेट पेपर का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि वह सत्यापन योग्य है और भरोसेमंद होता है और जनता को दिखता भी है। महोदय, बस मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। चुनावी सुधार में कोई तकनीकी प्रक्रिया नहीं है। चुनाव सुधार यह उस लोकतांत्रिक संस्कृति का आधार है जो नागरिकों को विश्वास दिलाती है कि सत्ता उनकी इच्छा का प्रतिबिंब है, न कि धन, शक्ति और प्रभाव का परिणाम। भारत को चुनावी सुधारों की एक नई पीढ़ी की जरूरत है। ऐसे सुधार जो चुनाव आयोग को और मजबूत करे, राजनीतिक दलों को जवाबदेह बनाए, धन बल की अंधेरी सुरंगों को रोशन करे और मतदाता के विश्वास को पुनः केंद्र में स्थापित करे। लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति उसका विश्वास है, और चुनाव सुधार वही रास्ता है जो इस विश्वास को भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रख सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महोदय।